अंदर, लेकिन हम इस्तगासे इतने ठोक देंगे कि जहां तक ये जाएगा इसको हर पेशी पे यहाँ नारा पड़ेगा। इतने इस्तगासे ठोक देंगे, इसको क्या पता कि एप्लीकेशन क्या होती है, इस एसडीएम को क्या पता कि एप्लीकेशन क्या होती है। हमें पता है एप्लीकेशन क्या होती है, हम बताएंगे एप्लीकेशन। संज्ञान में आया है कि जो लोकल आदमियों को इन्वॉल्व करके वकीलों को धमकाने का कार्य कर रहा था, उन आदमियों में से एक आदमी ने वकीलों के खिलाफ एक झूठी दरखास्त दी है जिसका कोई औचित्य नहीं है। और वो जो दरखास्त है वो एसडीएम ने वकीलों की आवाज को दबाने के लिए जानबूझ के और उसके ऊपर दबाव बना के दिलवाई है। हमारे साथ संदीप गौतम जी हैं और लगातार इस मामले में आप सक्रिय देख रहे हैं। क्या कुछ मामला है वो सारी बातें संदीप जी से बात करेंगे, क्योंकि आज लगातार आप देख रहे हैं पिछले लगातार ऐसे बात करें तो 3 दिन ही हो गए हैं धरने को और आज सुचारू रूप से चला हुआ है। तो संदीप जी, आपने कई ऐसे आरोप एसडीएम नारनौंद के ऊपर लगाए हैं जो कहाँ तक सिद्ध होते हैं, इनके ऊपर बात करें। एसडीएम नारनौंद के ऊपर मैंने नहीं लगाए, यहाँ पे जितने वकील साथी हैं सबके आरोप हैं। और वकील साथी ने यहाँ पे जो मौजूद जो लोग हैं उन्होंने सबने इनकी जो कार्यशैली है वो देखी भी है। और वो उसके बारे में उन्होंने आज क्या है कि आज वकील क्या है, कोई दबने वाला वो नहीं है। वकीलों ने इस चीज़ को एक्सपोज किया है कि यह आदमी कितना गैर कानूनी रूप से, मनमानी रूप से अपने ये लोगों को दबाने की कोशिश कर रहा है। इसने क्या किया कि वकीलों को आम आदमियों के जरिए दबाने की कोशिश की, झूठी दरखास्तें दिलवा दी, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करवाने की कोशिश की, पीपी एक्ट के नोटिस जारी करवा दिए। जबकि एक प्रशासनिक अधिकारी का कार्य होता है कि कोर्ट के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए वकीलों के बैठने की उचित व्यवस्था करता और यहाँ आने जाने के ये देखता कि इस कोर्ट कंपाउंड के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं। आज तक इसको इतना टाइम हो गया, यहाँ पे थोड़ी सी बारिश होते पानी भर जाता है, उसकी तरफ इसका ध्यान नहीं है। हाँ, पीपी एक्ट के नोटिस देने के लिए इसका बहुत ध्यान है। जो शनिवार को गैर कानूनी रूप से छुट्टी होते हुए देर रात की बातें हैं और रात में, जबकि पीपी एक्ट का नोटिस क्या होता है कि आप नोटिस देके उसको सुनवाई का मौका देंगे। इसने क्या किया कि पीपी एक्ट का नोटिस जारी करके साथ के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट करके कि यहाँ पे वकीलों के जितने भी चैम्बर ये टेम्परेरी शेड्स हैं इनको उखाड़ के ले जाओ। जबकि उसके ये नहीं पता कि इसके अंदर किस क्लाइंट का कितना जरूरी कागजात इसके अंदर है। अगर वो कागज गुम हो गया तो उसकी जिम्मेवारी क्या एसडीएम महोदय खुद लेंगे। एक चीज़ और सामने आई है कि एससी एक्ट का जो जिक्र चला हुआ है, अभी आपने भाषण दिया उसमें भी बता रहे थे, वो क्या मामला है वकीलों का? अभी मेरे संज्ञान में आया है कि जो लोकल आदमियों को इन्वॉल्व करके वकीलों को धमकाने का कार्य कर रहा था, उन आदमियों में से एक आदमी ने वकीलों के खिलाफ एक झूठी दरखास्त दी है जिसका कोई औचित्य नहीं है। और वो जो दरखास्त है वो एसडीएम ने वकीलों की आवाज़ को दबाने के लिए जानबूझ के और उसके ऊपर दबाव बना के दिलवाई है। तो आप जैसे कि वकीलों ने एक खुलासा भी किया कि 70 लाख रुपए का एक मामला सामने आया है कि 70 लाख रुपए का धोखाधड़ी हमारे एसडीएम सामने जो नारनौंद विकास यादव, उसके बारे में जिक्र चला है, वो क्या मामला है? ऐसा है कि ये बात मेरे संज्ञान में नहीं है। हमारे एक वकील साथी ने इसके बारे में बताया है, वो कह रहे हैं कि इसके बारे में कोई एफआईआर भी है। तो इसके बारे में एफआईआर है, वो आप लोग मेरे ख्याल में उन वकील साथी से बात करके और उस एफआईआर की कॉपी आप भी ले जरूर इसको वो करें। जी, एफआईआर 2023 में 2023 आपको थोड़ा पता तो आप बता दें। मुझे ज़्यादा नहीं पता जी, लोहान साहब को बताया, मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं पता क्योंकि वो इन पे है ना, यहाँ पे ज़्यादा इनका है प्रैक्टिस टाइम, मेरा अभी नया है, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता। हाँ, एक गबन का मैटर हुआ था जो अखबार में भी आई थी, तो ओपन था बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं किया ना, आम वो है नहीं कि कागज़ों में दबा हुआ है, ये बिल्कुल अखबारों में भी आई थी, स्पेशल एफआईआर दर्ज हुई थी। और वो रुपये गबन था वो है ना, इन्होंने बोल रहे हैं कि जमा भी करवाया था बाद में जी, उसके ऊपर जांच भी हुई थी, फिर ये ट्रांसफर लेके गए जी। जो ट्रांसफर पीछे हुआ था वो इसी कारण हुआ था? हाँ, इसी कारण बता रहे हैं कि उसी कारण हुआ था जी। संदीप जी, अभी आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे ये हैं कि पहले तो हरियाणा सरकार से डिमांड है कि ये आदमी प्रशासनिक पद पर रहने के काबिल नहीं है, इसकी यहाँ से इमीडिएट ट्रांसफ़र की जाए, वकीलों के लिए प्रॉपर बैठने की व्यवस्था की जाए। क्योंकि हाई कोर्ट की बिल्डिंग कमेटी का अभी डायरेक्शन है कि वकीलों को फ्री लाइट और अच्छे वातावरण के बैठने के लिए जगह मुहैया करवाना प्रशासन का कार्य है जी। धन्यवाद सर। बस थोड़ा सा ब्रीफ करके बता देता हूँ ताकि सबको आसानी हो जाए कि कैसे कैसे काम एक प्रशासनिक अधिकारी कर सकता है। सबसे पहला काम ये है कि यहाँ पे जितने वकील साथी हैं उन वकील साथियों के नोटिस जारी कर दिए, जो 3-4 उसके चहेते हैं उनके नोटिस जारी नहीं किए। तो इसको यूँ पता होना चाहिए कि पीपी एक्ट में अगर है तो सारे हैं, ना कि अकेले वकील हैं।
दूसरी चीज, एसडीएम महोदय क्या करता है कि नारनौंद के आदमियों को शामिल कर रहा है, कभी सरपंचों को बुला रहा है, कभी गांव के लोगों को बुला रहा है, और वो लोग क्या कर रहे हैं कि वकीलों को धमकी दे के जा रहे हैं कि भाई यहाँ पे अगर तुम तो सवेरे दीवे लगाते हो, लैंग्वेज प्रॉपर बताता हूँ मैं जो उनकी बोली हुई है, अगर कोई भाई इस लैंग्वेज से सहमत है तो बताना। कहता है कि वकील दीवे लगाते हैं कि लोगों के सिर फूटे। इस टाइप की भद्दर वो भाषा यूज करने वाले आदमियों को एक कुर्सी पे बैठाता है और अंदर जाके हमारे को क्या कहता है कि मैं तो इनको बुलाऊंगा। सेकंड चीज कि कौन सा प्रशासनिक अधिकारी ऐसा है कि जो गांव का आदमी हमारे को डोमिनेट करेगा, किसी भी गांव का, और वो हमारे साथ बदतमीजी करेगा, हमारे वकील साथियों के खिलाफ हाथापाई की कोशिश करेगा। किसी भी सूरत में ये बात हमारे लिए माननीय नहीं है भाई, और इसके लिए एसडीएम को सबसे पहले आके माफी मांगे। जो ये बात है ट्रांसफर की, ट्रांसफर के तो होनी चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है शक शुबा। उसके अलावा उस दिन का एपिसोड बताता हूं कि यहाँ पे पहले एसडीएम कह गया कि यहाँ पे आप अपनी टेम्परेरी शेड लगाएं। वकील साथियों ने अपनी टेम्परेरी शेड लगानी शुरू कर दी। गांव के आदमियों ने आगे जो है बदतमीजी इस टाइप के वर्ड यूज किए, हाथापाई की कोशिश की। उसके बाद मैं खुद गया हूँ एसडीएम के पास कि एसडीएम साहब आप ऐसा मत करो, हमारी नई नई कोर्ट है, हम अपने लोगों को न्याय दिलवाने के लिए यहाँ पे आए हैं, अपने लिटिगेंट को वो करने के लिए हमें शेड की जरूरत है। एसडीएम कहता है कि जी मैं तो इनको बुलाऊंगा और अपनी कानूनी कार्रवाई करूंगा। ये भाषा इस एसडीएम की मेरे सामने थी भाई। दूसरी चीज, एग्जीक्यूटिव के आदमी मेरे पीछे पीछे गए, उनको नोटिस थमा दिया प्रेसिडेंट के हाथ के, आप पीपी एक्ट की कार्रवाई इनके खिलाफ करें। तीसरी चीज, उसके 1 घंटे के अंदर क्या है कि पता लगता है कि नायब तहसीलदार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर दिया और यहाँ पे पुलिस फोर्स बुला ली। हम यहाँ पे अगर नहीं होते तो डेफिनेटली ये जितने हमारे क्लाइंटों के ब्रीफ भी हैं, तो पता नहीं कितना क्यों जरूरी कागज है, उसको डाल के म्युनिसिपल कमेटी के 4th क्लास एम्प्लॉय डाल के ले जाएंगे। जिनको कागजों की इस चीज़ का नहीं पता क्या किसका क्या राइट खत्म हो जाएगा, किसका क्या वो हो जाएगा, उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी, एसडीएम लेगा जिम्मेवारी उस चीज़ की। जबकि छुट्टी वाले दिन शनिवार को पीपी एक्ट के नोटिस किस कैपेसिटी के अंदर, किस कॉम्पिटेंसी के अंदर तो ये जारी कर रहा है, कोई टाइम भी होगा उसका, और कोई परमानेंट स्ट्रक्चर किसी भी वकील साथी ने नहीं किया है, और ना कोई गैर कानूनी कार्य करना चाह रहे हैं। अब पोजीशन क्या आ रही है कि जो टीन शेड की जो पोजीशन है, आप सबको तो पता है, मैं पत्रकार बंधुओं को बताना चाहता हूं कि टीन शेड के सिर्फ टीन शेड नहीं होता, ये लिटिगेंट शेड होता है। लिटिगेंट शेड के अंदर लाइट, पानी और बैठने की सुविधा गवर्नमेंट के पार्ट के ऊपर मुहैया करवाई जाती है। आप वहां जाके देख ले, उस टीन शेड जिस तरह कहते हैं ना कि गौशाला की शेड बना दी, वहां पे कोई लाइट की फैसिलिटी हो, कोई पानी की फैसिलिटी हो, और आप वहां से झाड़ू निकलवा के सफाई करवा के दिखा दो कि सफाई हो सकती है। हाँ, नोटिस जारी करने में बहुत जल्दी है इसको। और हमारी वकील साथियों की एक डिमांड सबसे बड़ी है आज के दिन, आज गांव के काफी लोग इससे त्रस्त भी हैं, ये चीज कि सबसे पहले हम प्रशासन से डिमांड करेंगे कि ऐसा अधिकारी प्रशासनिक पद के लायक नहीं है जिसने एक इतनी समूथ प्रणाली को इतना डिस्टर्ब कर दिया, जिसकी वजह से आज आप सारे परेशान हैं और वकील साथी भी रोड के ऊपर खड़े हैं। तो ये किसी भी प्रशासनिक पद के ऊपर ये रहने के काबिल नहीं है, और नारनौंद में तो हमें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है भाई। ये सारे मंजूर है भाई सबको? तो एक आवाज में बोलो सारे। वो उसी पे आ रहा हूँ। सेकंड भाई, आदमी कहता है कि भाई वो अपनी कार्रवाई करके चलता है। एक जो ना तो यहाँ पे कर्मचारी है, हमारे वकील साथियों के आगे यहाँ लड़ाई झगड़ा करके और थाना के अंदर एक एप्लीकेशन एसडीएम के इनिशिएटिव के ऊपर वकीलों के खिलाफ दे रखी है, जो ऑन रिकॉर्ड है SC ST एक्ट की। तो इससे शर्मनाक बात क्या होगी कि फिर एक काम कर ले कि हम सारे बैठे हैं, शांतिपूर्वक गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार हैं भाई।
और एक काम कर दे कि एसडीएम की कुर्सी यहाँ पे छत पे लगा दे, अकेला ये रह जाएगा। मंजूर है? क्यों? वकील नहीं चाहिए इसको, आदमी नहीं चाहिए, झूठी एप्लीकेशन का ये आदी हो चुके हैं झूठे। तो भाई ना ईमानदारी बता दो कितने गबन हो गए? 70 वो आप बता दो, मेरे को पता नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं। इसका स्वागत है जी यहाँ पर। एसडीएम कह रहे भाई मैं ईमानदार हूँ। ऑन रिकॉर्ड उसके ऑफिस के नीचे 70 लाख का गबन हो चुका है। अगर झूठी हो तो मैं शर्त मारता हूँ, ऑन रिकॉर्ड की बात है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पैसे रिकवर हो चुके हैं, फिर किस बात का ईमानदारी का ढिंढोरा पीट रहे हैं? सबका गलत है। कर्मचारी ट्रैक्टर ले लिया है, हमने पूछा भाई कौन है ट्रैक्टर वाला, इसकी बता दिया हमने, हमारे सामान उठा ले जी, हम किस जाओ। इसके अलावा कोई बात ही नहीं हुई। हमने सबसे पहले ट्रांसफर चाहिए कि इसकी, उसके बाद सारी बात बाद में है। ट्रांसफर कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, ट्रांसफर करो इसकी। हाँ एप्लीकेशन है जो प्रदान है। हाँ किसकी? और भी कोई आना? तो बड़े दुख में हम आपके पास आए हैं। नारनौंद प्रोग्रेसिव एरिया, उस एरिया को बर्बाद करने पर तुला हुआ एक एसडीएम जिसका नाम है विकास यादव। सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं को, छायाकार बंधुओं का, प्रिंट मीडिया का सबका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे साथ सहयोग करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाना, साथियों उन लोगों तक भी पहुँचाना जो कि आम साधारण जनता, जो नारनौंद के कुछ एक या दो आदमी जिनको एसडीएम विकास यादव से कोई सिंपैथी थी, उन्होंने आके हमारे साथियों के साथ बदतमीजी की है, उनको भी जाके आपको बताना चाहिए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। विकास यादव आज है, कल नहीं रहेगा। हम यही रहेंगे, आप यही रहेंगे, वो भी यही रहेंगे। प्रिंट मीडिया के साथियों, दोस्तों, मित्रों, क्या ये अच्छी बात है कि एक एसडीएम झूठी सच्ची दरखास्तें दे? ये काम है उसके एसडीएम के, एक एडमिनिस्ट्रेटर के। ये काम होते थे टुच्चे लोगों के, एक एसडीएम के नहीं झूठी सच्ची दरखास्तें दिलवाना। एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कोई भी डिस्प्यूट हो जाए उसको पास में बैठ के सुलझाना या समझाना, इसलिए उसको एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट दी जाती है। और ये तो बढ़ाता ही जा रहा है। इतनी गंदी दरखास्त वकीलों के खिलाफ। क्या एक वकील कोई छुआछात की कोई बात करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो लॉ का जानकार है, कानून का जानकार है। क्या इस एसडीएम इतना असभ्य हो गया है? ये एसडीएम, क्या ये एसडीएम के लायक है? ये तो चपड़ासी के लायक भी नहीं है सही मायने में। इस एसडीएम को पता होना चाहिए कि इस टाइप की गंदी दरखास्तें, और वो भी वकीलों के खिलाफ, ये टूची हरकतें, मैं कहता हूं डीसी को संज्ञान लेना चाहिए। डीसी तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि आपके एसडीएम ने, आपके एक एहलकार ने, वो एहलकार है, अब आपके उसने ऐसे ऐसे काम किए हैं और वो भी वकीलों के खिलाफ। साथियों, घबराने और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सब साथी अंदर जाने के लिए तैयार है अंदर, लेकिन हम इस्तगासे इतने ठोक देंगे कि जहां तक ये जाएगा इसको हर पेशी पे यहाँ नारनौंद आना पड़ेगा। इतने इस्तगासे ठोक देंगे, इसको क्या पता कि एप्लीकेशन क्या होती है। इस एसडीएम को क्या पता कि एप्लीकेशन क्या होती है? हमें पता है एप्लीकेशन क्या होती है, हम बताएंगे एप्लीकेशन क्या होती है। इतने इस्तगासे ठुकेंगे, इतने इस्तगासे ठुकेंगे कि ये याद रखेगा। इसकी अगर काला पानी भी इसको भेज दिया जाए, वहां से भी नारनौंद बुलवा लेंगे। ये समझता क्या अपने आप को, वकीलों की ताकत को? दोस्तों, साथियों, हम हाथ जोड़ के ये नम्र निवेदन है कि जिन लोकल साथियों ने आके यहाँ थोड़ा बहुत कुछ कहा है, उनका हमारे को इतना गुरेज नहीं है। आगे अपने आप को संभालें और हमारा साथ दें। मीडिया वाले साथियों, आप हमारे साथ रहें। शेड की हालत तो देखो, पूरे हिंदुस्तान में चले जाओ ऐसे ही वकील बैठते हैं जैसे यहाँ बैठे हैं। ये कोई नई बात तो है नहीं। हमें एक एक क्लाइंट से 2-2 घंटे बात करनी होती है। क्या हम खड़े होके करेंगे? हमें डॉक्यूमेंट उनके लेने पड़ते हैं, क्या हम खड़े होके लेंगे? उनके कितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, एक एक डॉक्यूमेंट पे करोड़ों की स्टेक लगी होती है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स को हम क्या खुले में रखेंगे? लेकिन चलो, हमें शेड बनाने, शेड टेम्परेरी शेड है, कौन से ये परमानेंट है? क्या इनक्रोचमेंट है ये? तो मैं एसडीएम साहब को वार्निंग देना चाहता हूँ कि एसडीएम साहब,
आप ऐसी हरकतें मत करें, वकीलों के साथ ऐसे मत उलझें, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। धन्यवाद।